Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। आज हम पढ़ने वाले हैं लुईस थर्स्टन के जो आपकी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के बारे में बताया है। यह एक बुद्धि का सिद्धांत है ना, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। है आपकी, ये भी क्या है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें जो लुईस थर्स्टन है, इन्होंने बताया है कि 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताएं होती हैं आपकी, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होती हैं। तो इसको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर के बारे में पढ़ लिया है ना। विलियम स्टर्नबर्ग की जो इंटेलिजेंस की थ्योरी थी उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये अभी आपकी जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है उनके बारे में लगातार हम पढ़ रहे हैं, जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। तो आप लोग उन सभी वीडियो को जरूर देख लें। आपको CDP के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब में। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जितने अभी तक थ्योरी हो चुकी है CDP की, सारे के सारे जाकर के वीडियो देख लें, क्योंकि दिसंबर में हमारी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर करवा चुका हूँ ऑलरेडी। अभी बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बचे हुए हैं, उनको भी करवाऊंगा, लेकिन पहले थ्योरी कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस में हम लोग पुराने क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद किसी भी स्टेट में आए हुए एग्जाम को भी आए हुए एग्जाम में जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं, ताकि आपके पास जो है कोई भी डाउट ना रह जाए। थोड़ी बहुत डाउट जो रह जाता है थ्योरी पढ़ने के बाद भी, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, MCQs करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के बारे में, जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है लुईस थर्स्टन की, उसके बारे में। चलिए, ये है आपके लुईस थर्स्टन, ठीक है। ये कौन है? ये है लुईस थर्स्टन, जिन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के बारे में बताया। और देखिए, इनकी जो बुक का नाम है वो भी है आपकी PMA, यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। याद रखिएगा, इनकी बुक का नाम भी क्या है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है। शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। इनकी बुक का नाम भी है, तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, अब आ जाते हैं इनकी थ्योरी पर, थोड़ा सा समझते हैं। जो आपके लुईस लियोन थर्स्टन, इनका पूरा नाम लुईस लियोन थर्स्टन है, जो 1887 में जिनका जन्म हुआ और 1955 में इनकी डेथ हो गई। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, याद रखिएगा, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अब इन्होंने क्या किया है? एक तो इनकी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी नाम की बुक है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, इनकी बुक का नाम भी है। अब इनकी इस थ्योरी को ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहा जाता है। उनके कहने का मतलब ये है कि ये जो सभी फैक्टर होते हैं, जो 7 फैक्टर इन्होंने मेंटल एबिलिटी दी हुई है, तो उनके कहने का मतलब ये है कि ये सभी ग्रुप में काम करते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक प्राइमरी होती है, यानी प्राथमिक होती है। जैसे मान लीजिए ये जो पूरी है और एक दूसरे में वो क्या है, सब स्वतंत्र भी है, लेकिन ये जो है फैक्टर होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ग्रुप में काम करते हैं। लेकिन उनमें से कोई एक, मान लीजिए देखिए, ये ग्रुप में काम कर रहे हैं सब, लेकिन उनमें से कोई एक प्राइमरी होगी, प्राथमिक एबिलिटी होगी किसी की भी। समझ पा रहे हैं? तो सीधा सीधा ये है कि जो लुईस थर्स्टन की थ्योरी है, तो उसको ग्रुप फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अब वो जो 7 मेंटल एबिलिटी के बारे में बताया गया है लुईस थर्स्टन के द्वारा, तो वो जो मेंटल एबिलिटी है वो कौन कौन सी है? ये रही आपकी 7 मेंटल एबिलिटी, ठीक है। पहली है आपकी स्पेशल एबिलिटी, यानी कि स्थानिक क्षमता।
अब स्थानिक क्षमता होती क्या है? आई थिंक आप लोग जानते होंगे। जिसके अंदर स्थानिक क्षमता होती है वो लोग क्या करते हैं, कोई भी जगह को देख करके, कोई भी स्पेस को देख करके वो अपने मन में या दिमाग में कह सकते हो विजुअलाइज कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई चीज कैसे सेट करनी है। जैसे आपके जो मूर्तिकार होते हैं तो पहले उनके मन में क्या विजुअलाइजेशन हो जाता है कि इस मूर्ति को ऐसे बनाना है, इसके बाद वो बनाते हैं। अब जैसे आपके जो आर्किटेक्ट होते हैं, है ना, तो आर्किटेक्ट क्या करते हैं, कोई जगह देख लेते हैं और उसके हिसाब से विजुअलाइज कर लेते हैं कि यहाँ पर बाथरूम होगा, यहाँ बेडरूम बनेगा, यहाँ पर इस तरह से आपका सेटअप किया जाएगा, यहाँ डाइनिंग टेबल लगने वाला जो डाइनिंग रूम होगा वो बनेगा। इस तरह की चीज़ें जो आपकी होती हैं ना, तो ये ऐसे जो लोग होते हैं जैसे आर्किटेक्ट वगैरह हो गए, आपके मूर्तिकार हो गए, इनके अंदर सबसे ज़्यादा स्पेशल एबिलिटी पाई जाती है, यानी कि स्थानिक क्षमता पाई जाती है। तो जिनके अंदर स्थानिक क्षमता ज़्यादा यानी कि प्राइमरी लेवल पे पाई जाएगी, लुईस थर्स्टन ने यही कहा कि जो आपकी ये आपकी जो बुद्धि है वो ग्रुप में काम करती है, ठीक है, ग्रुप में काम करती है, लेकिन उसमें से कुछ आपकी एक प्राइमरी एबिलिटी होगी, है ना, प्राथमिक क्षमता होगी, तो आप क्या है उसमें माहिर होंगे। तो इसी तरह से काम तो ये ग्रुप में करती है, स्वतंत्र भी होते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक की क्षमता क्या होगी, बहुत अच्छी होगी, वो प्राइमरी लेवल पे होगी आपकी। ये जरूरी है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहा गया है। और प्राइमरी के रूप में जिसके अंदर स्पेशल एबिलिटी होगी यानी कि स्थानिक क्षमता होगी, तो वो क्या होगा, ऐसे लोग क्या बन जाते हैं, आर्किटेक्ट बनते हैं। इंटीरियर डिजाइनर जो होते हैं, आपको पता है, जो होम में जो आपका घर पे सजावट करते हैं, तो वो स्पेस को देख करके कि यहाँ पर अगर ऐसे है तो इसमें कैसे डिज़ाइन करना है, यहाँ पर कौन सा फर्नीचर लगाना है, किस तरह से इसका लुक देना है, ये सारी चीज़ें वो स्पेस को देख करके उनको समझ में आ जाता है। तो ऐसे लोगों की जो स्पेशल एबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, या कह सकते हो जिनकी स्पेशल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है वो या तो मूर्तिकार बनते हैं, या आर्किटेक्ट बनते हैं, या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर बनते हैं। अगर आपने इसकी पहली की थ्योरी पढ़ी हुई है ना, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ इसके पहले की वीडियो सारे देख ले। चलिए, नेक्स्ट है जो है आपकी जो मेंटल एबिलिटी 7 बताई गई है, उनमें से नेक्स्ट हो गई आपकी परसेप्चुअल एबिलिटी। कौन सी? परसेप्चुअल एबिलिटी, यानी कि अवधारणात्मक क्षमता कह सकते हो, या अनुभूति क्षमता। अनुभूति क्षमता मतलब जो चीज को आप अनुभव करते हो, किसके द्वारा करोगे आप, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा या सेंसेस के द्वारा। ओके, जो भी आप अपने आसपास का महसूस करोगे, अनुभूति करोगे, तो वो कितनी जल्दी आपके माइंड तक पहुंचा देती है। परसेप्चुअल जो है परसेप्शन से शब्द लिया गया है, ठीक है। तो आप समझ रहे, जो चीजें आप अपने सेंसेस के द्वारा या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो महसूस करते हैं, उसको कितनी जल्दी आपके दिमाग तक पहुंचा दिया जाता है, वो क्षमता आपकी कहलाएगी परसेप्चुअल एबिलिटी, या फिर अवधारणात्मक क्षमता, या फिर अनुभूति क्षमता। इसके बाद अगर हम बात करें अगले एबिलिटी की, न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो जिनकी न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है वो या तो मैथमेटिशियन बन जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, उनकी संख्यात्मक क्षमता जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, कैलकुलेशन उनका बहुत अच्छा होता है। तो समझ में आ गया कि न्यूमेरिकल एबिलिटी जिनकी अच्छी होगी वो मैक्सिमम कैलकुलेशन करने में बहुत अच्छे होते हैं, ज़्यादातर मैथमेटिशियन बन जाते हैं वो लोग। तो ये भी एक क्षमता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, संख्यात्मक क्षमता। इसके बाद बात करें हम वर्बल कॉम्प्रहेंशन की, तो ये जो वर्बल कॉम्प्रहेंशन होती है, इसमें ये होती है कि भाषा को समझने में या भाषा को समझने से संबंधित होती है ये वर्बल कॉम्प्रहेंशन, यानी कि आप भाषा को समझ के उसका क्या अर्थ निकालते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर। अगर आपके अंदर वर्बल कॉम्प्रहेंशन बहुत अच्छा है तो आप भाषा को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे।
अगर हम बात करें वर्ड फ्लुएंसी की, तो वर्ड फ्लुएंसी मतलब कि भाषा बोलने से संबंधित तो है कि आप कितने जल्दी कितने अच्छे से बोल पा रहे हो, तो यहाँ पर बोलने से संबंधित हो गया और यहाँ पर भाषा समझने से संबंधित है। वर्बल कॉम्प्रहेंशन मतलब भाषा को किस तरह से आप समझते हैं, और वर्ड फ्लुएंसी आपकी भाषा बोलने से संबंधित है, यानी कि आपकी जो शब्द की फ्लुएंसी है वो बहुत अच्छी है, ये बोलने से संबंधित होगी। अगली जो एबिलिटी है वो है आपकी मेमोरी, यानी कि किसी की अगर मेमोरी बहुत अच्छी है, स्मृति बहुत अच्छी है, तो उनके अंदर कौन सी एबिलिटी पाई गई है, मतलब कि मेमोरी एबिलिटी उनके अंदर बहुत अच्छी पाई गई है। इसके बाद आ जाता है आपका रीजनिंग, यानी कि तर्क शक्ति, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता आपकी कितनी अच्छी है, ये आपकी तर्क शक्ति होती है। अपना लॉजिक लगाकर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो आपकी जो लॉजिक है आपका वो कितना अच्छा है, तो ये होती है आपकी रीजनिंग एबिलिटी। तो मैंने शॉर्ट में आपको सातों की सातों जो मेंटल एबिलिटी है उनके बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा डिटेल में एक बार फिर से जब मैं रिपीट करूंगा ना, तब आपके दिमाग में छप जाएगा, इसीलिए मैंने जो यहाँ पर 7 मेंटल एबिलिटी दी गई है, एक एक बार मैंने आपको बता दिया। अब दोबारा जैसे ही हम नीचे थोड़ा सा करेंगे तो आप समझ लीजिए कि ये रिवीजन हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया कि आपके दिमाग में रह जाए। तो देखिए, जो लुईस थर्स्टन ने सिद्धांत दिया है एक्चुअली में वो है क्या, मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार पढ़िएगा, हिंदी में समझ में आ जाएगा। उन्होंने प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के सिद्धांत को प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत बताता है कि बुद्धि में 7 प्राथमिक क्षमताएं होती हैं। किसमें? बुद्धि में 7 प्राथमिक क्षमताएं होती हैं जो एक कार्यात्मक एक रूपता के रूप में काम करती है। वही इसीलिए इसको कहा गया ग्रुप फैक्टर थ्योरी, क्योंकि ये सभी एक कार्यात्मक एक रूपता में यानी यूनिटी के रूप में काम करती है। बुद्धि इन अपेक्षाकृत एक दूसरे से स्वतंत्र मानसिक क्षमताओं के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। ये जो सभी आपकी एबिलिटी है ये स्वतंत्र है, लेकिन काम किस में करती है? ग्रुप में करती है। उनमें से कोई एक क्षमता आपकी क्या होती है? प्राइमरी होती है, यानी कि प्राथमिक होती है, जो स्वयं अपने आप में एक प्रमुख प्राथमिक कारक होती है। अब और समझ में आ गया होगा, अगर पहले कुछ डाउट रह गया होगा तो। ठीक है, ये आपकी जो थ्योरी है ग्रुप फैक्टर थ्योरी के नाम से जानी जाती है। मैंने आपको बता दिया कि ये जो बुद्धि के अंदर 7 मेंटल थ्योरी है ये स्वतंत्र तो होती है, लेकिन यूनिटी में यानी कि ग्रुप में काम करती है, और उनमें से कोई एक क्या होती है? आपकी प्राथमिक होगी, प्राथमिक एबिलिटी होगी। समझ में आ रहा है? उनमें से कोई एक प्राथमिक आपकी एबिलिटी होगी। यही आपका सिद्धांत में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट, अब हमारी जो 7 क्षमताएं हैं उनको फिर एक बार मैं बता देता हूं, ताकि आपके दिमाग में एकदम छप जाए और ये कभी आप भूलो नहीं। ये जो आपकी 7 प्राथमिक क्षमताएं हैं वो ये रही। पहली, जिसको वर्बल कॉम्प्रहेंशन बोलते हैं, हिंदी में आप इसको वाचिक बोध कह सकते हैं। तो इसमें देखिए, समझने की बात थी ना कि भाषा को समझने के संबंधित है आपकी वर्बल कॉम्प्रहेंशन, अभी ऊपर बताया मैंने, तो हिंदी में समझेंगे। शब्दों, अवधारणाओं, संप्रतियों और विचारों के अर्थ को समझने की क्षमता आपकी कहलाती है वर्बल कॉम्प्रहेंशन। इसमें बात किसकी आई? अर्थ को समझने की। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका सेकेंड नंबर की एबिलिटी है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि संख्यात्मक क्षमताएं। अब इसमें जिनके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, संख्यात्मक और अभिकलनात्मक कार्यों को तीव्र गति, कुशलता और सटीकता से करने की क्षमता। संख्यात्मक मतलब नंबर से रिलेटेड अगर कोई है, कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई कार्य है, तो वो बंदा बहुत अच्छे से बहुत तीव्र गति से कर सकता है, तो उसके अंदर क्या होगी? न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होगी। इसके बाद बात करते हैं हम स्पेशियल रिलेशंस की, यानी कि स्थानिक एबिलिटी की। प्रतिरूपों तथा रचनाओं के प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता। वही चीज कि मान लीजिए दिमाग में विजुअलाइजेशन आपके है कि आप
आपकी मूर्ति इस तरह से बननी चाहिए, उस मूर्ति को आप प्रत्यक्षीकरण में उतार दें, उसको बना दें, तो वही चीजें आपकी क्या कहलाती है, स्थानिक कहलाती है, स्थानिक रिलेशंस कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए थे, आपके आर्किटेक्ट हो गए, मूर्तिकार हो गए, आपके इंटीरियर डिजाइनर हो गए, वो क्या करते हैं, स्पेस को देख करके उसको विजुअलाइज करते हैं कि इस तरह से यहाँ पर होना चाहिए और उसका प्रत्यक्षीकरण कर देते हैं। तो यही चीजें कहलाती हैं आपकी स्थानिक बुद्धि या स्थानिक एबिलिटी, स्थानिक क्षमता, कुछ भी कह सकते हैं, स्पेशल रिलेशन, देशिक संबंध इसको हिंदी में भी बोलते हैं। अब आ जाता है परसेप्चुअल स्पीड, प्रत्याक्षिक गति। सभी 5 इंद्रियों का उपयोग करके वस्तु के संपूर्ण विवरण के प्रत्यक्षीकरण करने की गति। मैंने आपको बताया कि जो भी आप सेंसेस, अपनी जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, देख करके, सुन करके, छू करके, है ना, सुगंध, स्मेल करके, मतलब सूंघ करके, और क्या होती है, 5 हो गई ना। तो ये जो 5 इंद्रियां होती हैं, इनके द्वारा आपके दिमाग में कितनी जल्दी चीजें पहुंच जाती हैं, उसका जो विवरण होगा, फिर आप क्या करते हो, प्रत्यक्षीकरण कर देते हो। जो भी आप महसूस, अनुभव करोगे, अनुभूति करोगे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, वो क्या हो जाएगा, उसका विवरण का आप प्रत्यक्षीकरण करने की जो गति होती है, उसी को हम बोलते हैं परसेप्चुअल स्पीड, कि कितनी जल्दी आपके दिमाग तक वो चीज पहुंच जाती है सेंसेस के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, और आप उसका प्रत्यक्षीकरण करने की स्पीड आपकी कितनी होगी, कितनी जल्दी आप उसका प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, ये आपका कहलाएगा परसेप्चुअल स्पीड। 5th नंबर का है वर्ड फ्लुएंसी, यानी कि शब्द प्रवाह। तो मैंने आपको बताया था, जो आपका वर्बल कॉम्प्रहेंशन है वो भाषा को समझने से संबंधित है, जो आपकी वर्ड फ्लुएंसी है ये आपके भाषा बोलने से संबंधित है। किसी विचार या स्थिति का वर्णन करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले शब्दों का उपयोग करने की क्षमता ही आपकी वर्ड फ्लुएंसी कहते हैं। कौन सा शब्द कहाँ पर यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, कितनी स्पीड में बोलना है, ये सारी चीजें जिसके अंदर होती हैं, मतलब उनके अंदर वर्ड फ्लुएंसी की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। चलिए, अगली एबिलिटी जो है 7, जो मेंटल एबिलिटी में से जो 6th नंबर की स्मृति हो गई आपकी मेमोरी। मेमोरी का मतलब समझते हैं कि किसी चीज की मेमोरी आपकी अगर बहुत अच्छी है, कोई चीज आप पढ़ लेते हैं तो बहुत दिनों तक याद रहना, ये सारी चीजें कहलाती हैं आपकी मेमोरी। सूचनाओं सटीकता से याद रखने या प्रत्याहन करने की परिशुद्धता की क्षमता ही आपकी क्या कहलाएगी, स्मृति कहलाएगी। अब ये चीजें तो आप सभी लोग समझते हैं, स्मृति यानी मेमोरी होती क्या है। अगर किसी की मेमोरी अच्छी है तो वो किसी चीज को, किसी बात को बहुत दिनों तक याद रख सकता है। तो ये भी एक एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी है आपकी मेमोरी। अगली आपकी बच जाती है इंडक्टिव रीजनिंग या रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग कह सकते हो, आगमनात्मक तर्कना या रीजनिंग एबिलिटी जो होती है, उसके बारे में बताया था कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो आपका लॉजिक यानी कि तर्क दे सकते हैं अलग अलग तरीके से, तो ये एबिलिटी जिसके अंदर पाई जाएगी तो वो बहुत अच्छे से तर्क दे सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, दिए गए तथ्यों एवं नियमों से सामान्य नियमों को प्राप्त या व्युत्पन्न करने की क्षमता। यह क्षमता उन गतिविधियों में पाई जाती है जहां किसी प्रश्न श्रृंखला में निहित नियमों या विचारों की खोज करने की आवश्यकता होती है। जैसे आप पता है रीजनिंग, तर्क रीजनिंग आप लगाते हैं ना, अगर आप लोग कभी ना कभी टीचिंग के अलावा किसी भी एग्जाम की या फिर KVS वगैरह जैसे टीचिंग एग्जाम की कभी दिए होंगे, तो उसमें आपकी रीजनिंग आती है। तो रीजनिंग में क्या होता है आपका, कि आपको तर्क लगाना होता है, किस तरह से सॉल्व करना है। कोई क्वेश्चन अगर आपको दिया होगा तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। जब आप सोच पाओगे, तर्क लगा पाओगे कि अगर इसको वैसे नहीं इस तरह से सॉल्व करें तो जल्दी आएगा या किस तरह से सॉल्व हो जाएगा, जब आपके दिमाग में तर्क लगता है तो उसी को बोलते हैं हम रीजनिंग एबिलिटी, तर्क क्षमता। तो आपकी ये जो 7 मेंटल एबिलिटी थी उनके बारे में आज हमने पढ़ लिया। क्या थी ये, 7 PMA, इस तरह से याद रख सकते हैं।
इनकी बुक का नाम भी क्या था? लुईस थर्स्टन की बुक का नाम भी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। सातों के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा अगर आपके अंदर डाउट रहता है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।